आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी दिवस के बारे में। आज मतलब अपने भारत देश में क्या हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो हम लोग हिंदी दिवस के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी दिवस क्या होता है, इसकी शुरुआत कब हुई, हिंदी भाषा को अपने देश की राष्ट्रीय भाषा है या राजकीय भाषा है, इसके बारे में हम लोग बहुत सारा चीज़ें पढ़ेंगे। अपने मतलब बिहार राज्य के कौन हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं, अपने बेतिया जिला के भी इसमें कवि हैं कि नहीं, उनके बारे में हम लोग आज विस्तृत जानकारी लेंगे या पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे लिखे हैं हिंदी दिवस कब। पहले तो अपना हेडिंग है हिंदी दिवस, यानी हिंदी जो हमारी भाषा है या हम जो बोलते हैं उसका दिवस है, और वहीं पे है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यानी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हम लिखे हैं साल की शुरुआत में जनवरी महीने में हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी हर साल जनवरी के शुरुआत में जो हिंदी दिवस मनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा भारत में हर साल 14 सितंबर को, यानी आज ही के दिन, यानी आज ही 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तौर पे मनाया जाता है। अब कोई तुमसे क्वेश्चन एक लाइन पूछ सकता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और कोई पूछे भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तौर पे भारत में मनाया जाता है। हाँ पूछिए। हाँ, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे विश्व हिंदी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, और 14 सितंबर को भारत में मनाया जाता है। हर साल भारत में राष्ट्रीय क्या हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतलब अपने राष्ट्र में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व में मनाया जाता है। कहीं कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए हिंदी दिवस का आविष्कार कब हुआ था, आज़ादी के बाद हुआ। जब अपना देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, तब क्या हुआ, हिंदी दिवस की आविष्कार हुई। अब देखेंगे हिंदी भाषा का महत्व क्या है, यानी हिंदी भाषा हम लोग बोलते हैं इसका कुछ ना कुछ महत्व है। जैसे हम लोग भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, इसका कुछ ना कुछ महत्व है कि अच्छा विद्यार्थी बने, एक अच्छा संस्कारी नागरिक बने, और चीज़ें तो बात की है। तो हिंदी भाषा का महत्व क्या है, यानी भारत में कई भाषाएं और कई लिपियां हैं, यानी भारत में कई भाषाएं और कई लिपियां हैं, लेकिन हिंदी भाषा भारत के सभी राज्यों और विदेश में बसे हुए भारतीयों को आपस में जोड़ती है। हिंदी एक ऐसा भाषा है जो भारत के कोई सारे राज्यों में जो लोग रहते हैं या अपने भारत देश से बाहर विदेश में रहते हैं, फॉरेन कंट्री में रहते हैं, उन सब को क्या करती है, आपस में जोड़ती है, आपस में समरूपता लाती है, आपस में नज़दीकी बढ़ाती है। कौन सी वो भाषा है, हिंदी। क्यों कि हिंदी सब किसी को आती है बोलने के लिए, सब किसी के क्या है, टंग लैंग्वेज है, यानी उनकी क्या है, जुबान की लैंग्वेज है, जुबान की भाषा है। अब यहाँ देखेंगे हिंदी दिवस का इतिहास, यानी हिंदी दिवस का इतिहास क्या है, कब से शुरू हुआ, कैसे प्रचलन में आया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदी दिवस का इतिहास है, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। अब देखना यहाँ पे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और उन्हीं की सरकार ने फैसला लिया देश आज़ाद होने के बाद कि हर साल हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। यानी हिंदी अपनी भाषा है, हम लोग इसको दिवस के रूप में मनाएंगे ताकि लोगों के बीच में इसकी जागरूकता फैले, लोग इसकी समझ को लें और लोगों के बीच में इसकी प्रचार प्रसार फैले। पहला आधिकारिक हिंदी दिवस, यानी पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। यानी पहला बार हिंदी दिवस कब मनाया गया था, 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। अब देखेंगे 1949 में हिंदी राज्य भाषा बना, यानी 1949 में हिंदी को क्या बनाया गया, राज्य भाषा बनाया गया। यानी भारत की राज्य भाषा क्या है, हिंदी है। इसको कब बनाया गया, 1949 ईस्वी में। अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा है देश की राज्य भाषा हिंदी और लिपि क्या है, देवनागरी होगी। यानी जो अपने संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा है कि अपने देश की राज्य भाषा हिंदी है और लिपि
देवनागरी है। महात्मा गांधी जो अपने देश के राष्ट्रपिता थे, महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की सलाह दी थी। जो अपने देश के राष्ट्रपिता थे उनकी सलाह थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए, यानी पूरे भारत की भाषा बना दी जाए कि एक ही भाषा होगी, यानी राष्ट्रीय भाषा होगी। हालांकि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाया। उनका सलाह था, उनका विचार था कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा हो, किंतु ऐसा हो नहीं पाया। क्या हुआ? इसे भारत की राज्य भाषा बना दी गई है। एक ध्यान देखना, जो ये अपने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जो नौकरी के एग्जाम के लिए या प्रिपरेशन करते हैं, उसमें आता है जीके से लेकर या हिस्ट्री से कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है या भारत की राज्य भाषा हिंदी है। तो सही आंसर क्या होगा? भारत की राज्य भाषा हिंदी है। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है अच्छे लेवल के एग्जाम में। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। हिंदी भाषा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हिंदी भाषा क्या है? हिंदी भाषा को संस्कृत भाषा का आसान रूप भी कहा जाता है। यानी हिंदी भाषा को क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा का आसान रूप भी कहते हैं। अभी ध्यान देने की बात है, हम हिंदी भाषा के बारे में पढ़ा रहे हैं या हिंदी दिवस के बारे में हम बता रहे हैं आज, तो ये चीज़ें अपने ध्यान में नहीं रखना है, या जो मतलब दूसरे भाषी के लोग हैं या दूसरे भाषा या सब्जेक्ट के लोग हैं वो ऐसा नहीं समझेंगे कि उनकी भाषा की हम अवहेलना कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। हमारी विचार है, हमारी सोच है कि आप जितने बेहतर हिंदी बोल सकते हैं उतना बेहतर अंग्रेजी बोलिए। यानी हमारी विचार है कि आप अपने भारत या बिहार राज्य के लोग जिस प्रकार हिंदी भाषा में पारंगत है उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में पारंगत बने, और जिस भाषा से आपको रोजगार जनरेट हो जाए, यानी जिस भाषा से आपको रोजी रोटी मिलना शुरू हो जाए, उस भाषा को आप सीखिए, उस भाषा को अपने जीवन में उतारिए, उस भाषा पे काम कीजिए और अमल कीजिए। इसमें कहीं दिक्कत नहीं, आपको जो भाषा चाहिए उस पर काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारे नज़र में सारे भाषाओं का क्या है? सम्मान है और इज्जत है उसकी। अब देखेंगे इधर 10वीं शताब्दी में हिंदी की पहली रचना खुमान रासो ने आकार लिया था। यानी हिंदी में 18वीं शताब्दी में सबसे पहले इसकी रचना क्या हुई थी? खुमान रासो में हुई थी। खुमान रासो ने क्या किया था? इसकी आकार लिया था। खुमान रासो में चित्तौड़ के राजा की कहानी, यानी चित्तौड़ के राजा कौन थे? राहुल खुमान की कहानी उसमें अंकित की गई थी। हिंदी में सबसे पहले इन्हीं की कहानी अंकित की गई थी, चित्तौड़ के राजा राहुल खुमान के। अब देखेंगे 13वीं शताब्दी में, इधर ध्यान देना एक बात, 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने फारसी हिंदी में कई पहेलियाँ और गीत लिखे हैं। जो अमीर खुसरो थे ये क्या किए थे? फारसी को हिंदी में कन्वर्ट करके बहुत सारे कहानियों को क्या किए थे और पहेलियों को लिखे थे। 18वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक हिंदी भाषा की क्या करी थी? नींव रखी थी। जो आज हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं, इसी आधुनिक भाषा को हम लोग बोलते हैं लिखते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्यकार का क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इधर ध्यान देना, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस भाषा का पितामह कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी भाषा के या आधुनिक हिंदी साहित्य के क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है, जिन्होंने आधुनिक हिंदी की नींव रखी थी, जिसको हम लोग आज पढ़ते हैं या लिखते हैं। अब इधर देखेंगे, हिंदी और उर्दू भाषा के बहुत सारे शब्द क्या होते हैं? आपस में मिलते जुलते हैं। देखिएगा, जो अपने मुसलमान संप्रदाय के जो धर्म गुरु होते हैं, जिन्हें हम लोग काजी साहब बोलते हैं, वो काजी साहब लोग का जो बहुत सारे शब्द होंगे उर्दू होते हैं, जो अपने हिंदी सब्जेक्ट से क्या होते हैं? मिलते जुलते हैं। अच्छा, हम लोग हिंदी शब्द बहुत सारे बोलते हैं, जैसे शायरी लोग करते हैं, मुशायरा करते हैं, उसमें बहुत सारे चीज़ें क्या होती है? हिंदी की उर्दू से मिलती जुलती है। अब यहाँ देखेंगे 90% लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं, फिर भी क्या अपना हस्ताक्षर अंग्रेजी में करते हैं। 90% लोग हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, लेकिन अपना हस्ताक्षर अंग्रेजी में करते हैं। अब यहाँ देखिएगा, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा कौन है? अपनी हिंदी है।
दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी भाषा हिंदी है। अब आ सकता है हिंदी दुनिया की कौन सबसे बड़ी भाषा है? तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। यहाँ से भी क्वेश्चन तैयार हो रहा है। अब देखेंगे एक में आता है अपना कौन? अंग्रेजी, जो दुनिया में 135 करोड़ लोग बोलते हैं। यानी अंग्रेजी कितना लोग बोलते हैं? 135 करोड़ लोग बोलते हैं। दूसरी भाषा कौन है? चीन की मैंडेरिन भाषा है, मैंडेरिन भाषा, जो 120 करोड़ लोग बोलते हैं, ये दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे क्या है? अपना हिंदी भाषा है, जो 75 करोड़ लोग बोलते हैं। यानी हिंदी तीसरे नंबर पर कितने लोग बोलते हैं? 75 करोड़ लोग बोलते हैं। चौथे नंबर पे आता है स्पेनिश भाषा है, जिसको 54 करोड़ लोग बोलते हैं। उसके बाद आता है 5वें नंबर पे अरबी भाषा है, अरबी भाषा है जिसको 28 करोड़ लोग बोलते हैं। यानी हिंदी कितने लोग बोलते हैं? 75 करोड़ लोग बोलते हैं। अब विश्व की सबसे तीसरी बड़ी भाषा है। अब 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कितने लोग बोलते थे? 53 करोड़ लोग हिंदी बोलते और लिखते थे। अब देखिएगा इंटरनेट पे, इधर ध्यान देना, इंटरनेट पे हिंदी का इस्तेमाल करने वाले की संख्या कितनी है? 38% से ज़्यादा है। हिंदी में कितने परसेंट से ज़्यादा है? 38% से ज़्यादा लोग हैं। यानी इंटरनेट पे हिंदी भाषा कितने लोग बोलते हैं? 38% से ज़्यादा लोग बोलते हैं। इसमें किसी को दिक्कत, कहीं दिक्कत? नो सर। हम लोग देख रहे थे जो हिंदी अपना, जो आज हिंदी दिवस है उसके बारे में, तो भाई हम लोग बिहार राज्य के हैं, तो बिहार के बहुत सारे इसमें महान विभूति, महान कवि, साहित्यकार भी उनका योगदान रहा है। तो हम बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से हम बहुत कम जन का नाम इसमें मेंशन किए हैं। बिहार के प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन कौन से हैं जिन्होंने हिंदी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है? विद्यापति हैं, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं, भिखारी दास हैं, नागार्जुन हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इनके अलावा बहुत सारे क्या हैं अपने बिहार राज्य के कवि हैं, और देश के कवि हैं, और भी देश के अलग अलग हिस्सों से क्या हैं बहुत बड़े बड़े कवि हैं जिन्होंने हिंदी भाषा में अपना अहम योगदान दिया है। अब देखेंगे हमारे जो अपना पश्चिम चंपारण जिला है, जिसका हेडक्वार्टर बेतिया है, यहाँ से भी एक हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए हैं, गोपाल सिंह नेपाली। अब इधर ध्यान देना, गोपाल सिंह नेपाली का तुम लोग नाम सुना है कि नहीं? अपने बेतिया से थे, बहुत बड़े कवि थे गोपाल सिंह नेपाली। और इनकी पावर हाउस है सागर पोखरा के बाद, और पावर हाउस के पहले एक प्रतिमा बनी हुई है, मूर्ति बनी हुई है, इन्हीं का है, गोपाल सिंह नेपाली का है। अब देखेंगे इसे तो बहुते सारे कवि हैं, लेकिन मॉडर्न टाइम में यानी आधुनिक समय, अभी के समय में मेरे ख्याल से आधुनिक भारत या विश्व के सबसे सुप्रसिद्ध हिंदी के कवि बोल सकते हैं, या माँ भारती के सच्चे सपूत बोल सकते हैं। कौन है? डॉक्टर कुमार विश्वास हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास हैं जिन्होंने हिंदी की गरिमा को बढ़ाने के लिए गूगल के हेडक्वार्टर में भी इसका क्या किया है? परचम लहराया है और हिंदी को काफ़ी उजागर किया है। जब से मतलब कुमार विश्वास हिंदी के कवि में मतलब अपना साहित्य या जो भी अपने गाना लिखना शुरू किए हैं, तब से युवाओं में काफ़ी रुझान बढ़ा है सुनने के लिए। समझ रहे हैं ना? अब देखेंगे हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी कार्यालय में अंग्रेजी के स्थान पे हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है। यानी सरकारी बहुत सारे संस्थानों में क्या होता है, अंग्रेजी के जगह हिंदी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, ताकि इसकी महत्ता बढ़े और इसकी प्रचार प्रसार हो। कभी मौका मिले तो कुमार विश्वास का मतलब कविता पढ़ना। अच्छा, ये लिखे भी हैं, तुमने पे मूवी भी बनी है, 2 स्टेट्स एक मूवी है उनकी लिखी हुई है, ऐसे बहुते सारे लिखे हैं। इनका गाना भी है, ज़्यादा बहुत फेमस हुआ है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, बहुत पॉपुलर गाना है और हमारा भी काफ़ी फेवरेट गाना है। तो हम लोग हिंदी दिवस के बारे में पढ़ें, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हम इस प्रकार की और सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।